ऑलराइट, तो इसके पिछले पार्ट में हमने कंजम्पशन फंक्शन का ये कुछ फॉर्मूला देखा था और अभी इस पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी को फाइंड आउट करना है और हमें एमपीसी की वैल्यू 0.5 दी गई है जिसे स्मॉल बी से हम डिनोट करते हैं और साथ में अंडर बार सी जो कि हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो भी दिया हुआ है और वाई की वैल्यू 1000 हमें दी हुई है। अभी सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को प्लेस कर देना है। अंडर बार सी की जगह मैंने अंडर बार सी की वैल्यू लिखी है, ये हो गया हमारा एमपीसी दैट इज स्मॉल वाई और ये हो गई हमारी इनकम। अब सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 500 और ये 200 को प्लस करने पर हमें मिला अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700। तो एग्जामिनर इसके अलावा भी और बहुत तरीके से इस तरह की क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकता है। लाइक कुछ क्वेश्चन में आपको ये सी ऑलरेडी दिया हुआ होगा या तो वो अंडर बार सी मिसिंग कर देगा या फिर ये सी भी दिया होगा अंडर बार सी भी दिया होगा, वो बी या वाई में से कोई एक फिगर को मिसिंग कर देगा। हमें उन सब केसों में भी सिंपली इस तरह से अप्रोच लगानी है। पहले फॉर्मूला लिखना है और उसमें जो भी वैल्यू मिसिंग है उसको प्लेस करके एज इट इज सिंप्लीफिकेशन करके और उसकी वैल्यू को निकाल लेना है। अब जैसा कि अगर हम सेम एग्जांपल लें और वहां पर बी की वैल्यू को मिसिंग कर दें तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली हमें पहले सीधा फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उनको प्लेस कर देना एज इट इज। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने सारी वैल्यूज को लिखा है, बस इस बी को एज इट इज बी ही छोड़ दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये प्लस 200 इधर आके माइनस का 200 हो जाएगा। हमारे पास बचा यहाँ पर 500 और इधर बचा b मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब इस b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 1000 को जो कि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और b की वैल्यू आएगी 500 अपॉन 1000 दैट इज 0.5 एंड 0.5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी आते हैं हम अपने सेविंग फंक्शन वाले पार्ट पर और जैसा कि हमने ये इक्वेशन पहले भी देखा था दैट इज y इज इक्वल टू c प्लस एस। या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं और बचे कुछ पार्ट को हमारी सेविंग बोल दिया जाता है। अब जो सेविंग फंक्शन की डेफिनेशन है वो बोलती है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन s एंड y इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन c एंड y को कंजम्पशन फंक्शन बोलते थे, अब यहाँ हमें c फंक्शन वाली टेबल दी गई है और इसी से ही हमने डिराइव किया है s फंक्शन वाली टेबल को। तो देखो सिंपल सा इक्वेशन है y इज इक्वल टू अगर c प्लस एस होता है तो s इज इक्वल टू y माइनस c हो जाएगा, जिसका कि यूज करके यहाँ पर हमने s को डिराइव किया है। अगर हम लॉजिकली भी देखें तो कोई इंसान अगर 0 इनकम कमा रहा है और वो 20 रुपए खर्च कर दे रहा है तो उसकी सेविंग नेगेटिव में होगी और इसी नेगेटिव सेविंग को हम बोरोइंग भी बोलते हैं। दैट मीन्स वो ये 20 रुपए का खर्चा उधार लेके बोरो करके कर रहा होगा। इसी तरह से हमने हर लेवल पर इस s को डिराइव कर लिया है और हमें ये पॉजिटिव रिलेशन वाला सेम पैटर्न यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव रिलेशन मींस जैसे जैसे यहाँ पर y इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे s भी इंक्रीज हो रहा है। अगर s को -20 से -10 होना है तो इसमें हमें प्लस के 10 को ऐड करना पड़ेगा तभी ये माइनस का 10 होगा। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि हर लेवल पर यहाँ पर +10 +10 +10 का गैप हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसकी ऑब्जर्वेशंस पर जो बोल रहा है s इंक्रीजेज एज y इंक्रीजेज implying that s is positively related to y कि s remains always lower than y, it is never greater than y because s is only a part of y। obvious सी बात है, हम सब जानते हैं कि हमारी इनकम से ज्यादा कभी भी सेविंग्स नहीं हो सकती हैं। सुनने में ही कितना लॉजिकल लगता है ना कि हमने कमाए 100 रुपीज और सेव कर लिए 150 रुपीज। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो, इट इज नेवर पॉसिबल। मूविंग फर्दर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन। इसको बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। हमें सिंपली पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देना है और इस वाई एक्सिस को ओरिजिन से भी थोड़ा सा नीचे ले जाना है। जब हम ग्राफ के किसी भी एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है। लाइक अगर मैं इस वाई एक्सिस को नीचे ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और उसी तरह से एक्स एक्सिस को इधर एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। क्योंकि हमारा डेटा सेट नेगेटिव में है यानी कि यहाँ पर जो सेविंग्स है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमें अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपने एक्सिस को भी इसी तरह से एक्सटेंड करके नेगेटिव में शो करना पड़ेगा। अब सिंपली हम इस पे अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स प्लेस करेंगे। पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया यहाँ पर जो शो करता है इस साइड को जहाँ पर y 0 है और s माइनस के 20 है। ये रहा हमारा y 0 और s माइनस का 20। दूसरा पॉइंट प्लेस हुआ है जहाँ पर y 50 है और s माइनस का 10 है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जहाँ पर हमारी इनकम 50 है और हमारी सेविंग्स माइनस की 10 है। हमें x एक्सिस पर इनकम को शो करना है और y एक्सिस पर हमारी सेविंग्स को शो करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जहाँ पर y हमारी इनकम 100 है और सेविंग 0 हो जा रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ये लास्ट वाला पॉइंट जहाँ पर हमारी इनकम 150 हुई और अब फाइनली हमारी जो सेविंग्स है वो पॉजिटिव की 10 हो चुकी है। जिस पॉइंट को यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लॉट किया गया, यानी कि ये वाला पार्ट जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये हमारी नेगेटिव सेविंग्स को दिखा रहा है यहाँ तक, और ये वाला पार्ट जो कि 100 है ये 0 हो गया। उसके बाद सेविंग्स फाइनली इस वाले पार्ट पर पॉजिटिव में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये था पूरा हमारा सेविंग फंक्शन। अब चलते हैं चलो आगे।
अब बात करते हैं हम अपने एस लाइन की स्लोप की, जो कि हमारे सेविंग फंक्शन की स्लोप, जिसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में MPS लिखा जाता है। MPS इंडिकेट करता है द प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग्स, यानी कि अगर हमारी इनकम में इंक्रीज होता है तो उसका कितना पार्ट हम अपनी सेविंग्स में इंक्रीज करने में लगा देते हैं। दैट मीन्स सपोज करो कि मिस्टर एक्स की इनकम 100 रुपीज से बढ़ी और उन्होंने अपनी सेविंग्स को 50 रुपीज से बढ़ा दिया, यानी कि वो इनकम में बढ़ने वाले 100 रुपीज का 50% उन्होंने सेव कर लिया। इसी को हम MPS बोलते हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों की सेविंग करने की टेंडेंसी को दिखाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल से अपने पार्ट 2 में इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर किया है, तो प्लीज आप उसे एक बार जाके जरूर देखिएगा। MPC की तरह भी MPS को भी बिल्कुल सेम उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पर डेल्टा C की जगह हम डेल्टा S को प्लेस कर देंगे। और जब बात होगी APS की तो इस डेल्टा को हम हटा देंगे। तो सिंपली अगर S अपॉन Y हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा अपना APS का वैल्यू। तो आइए इसको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं। जैसा कि इसी डेटा सेट को ही ले लो, तो हमें अगर यहाँ पर डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y निकालना है, यानी कि हमारा MPS, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेविंग्स है वो 10 से बड़ी हैं और Y में इंक्रीज हुआ है 50 से, तो डेल्टा S हो गया हमारा 10 और डेल्टा Y हो गया 50। अब सिंपली इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगी वैल्यू 0.2 की, जो कि हमारा होगा MPS। और अगर मैं सिंपली APS निकालूं तो मुझे चाहिए होगा सिंपली S अपॉन Y। यहाँ पर जो S है, जो टोटल सेविंग है, वो है माइनस की 10 और जो Y है वो है 50। इसे सॉल्व करने पर मुझे मिला माइनस का 0.2, जो कि हो जाएगा मेरा APS। अब बिल्कुल कंजम्पशन फंक्शन की तरह आ जाते हैं इसके भी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो कंजम्पशन फंक्शन की तरह कुछ कुछ सिमिलरिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बस जो फर्क है वो यहाँ पर है कि कंजम्पशन फंक्शन में जो ये अंडर बार C हुआ करता था अब ये नेगेटिव में हो गया है, और कंजम्पशन फंक्शन में लिखा जाने वाला B अब 1 माइनस B हो गया है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन वाला B MPC को रिप्रेजेंट करता था और 1 माइनस MPC यानी कि 1 माइनस B MPS होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि MPC को MPS में प्लस करने पर हमें 1 मिलता है। सो इसीलिए अगर मुझे MPC की वैल्यू दी गई है और मुझे MPS निकालना है तो मैं सिंपली 1 माइनस MPC करके MPS निकाल सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस B MPS को डिनोट कर रहा है। बाकी की सारी चीजें यहाँ पर सेम ही है। और एट लास्ट यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन MPC और MPS भी दिया गया, जहाँ पर यही इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। दैट इज अगर हम MPC और MPS को प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 के बराबर, जहाँ पर ये जो 1 है ये हमारी इनकम को डिनोट करता है और हमें अच्छे से पता है कि हमारी इनकम जितनी होगी उससे ज्यादा कभी भी कंजम्पशन और सेविंग का टोटल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं 100 रुपीज की इनकम अर्न कर रहा हूँ, उसमें से 80 को कंज्यूम कर देता हूँ और 20 को फिर मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये दोनों वैल्यूज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमेशा MPC और MPS की वैल्यू 1 होती है। तो चलो आओ ऊपर दिए गए डेटा सेट से इसी चीज को हम वेरीफाई करके फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पर MPC की वैल्यू। तो डेल्टा C यानी कि C में जो चेंज है वो आ रहा है 40 का और यहाँ पर Y में चेंज आ रहा है 50 का, जिनको की कैंसिल आउट करने पर हमें मिलती है वैल्यू 0.8, जो कि हमारा हो गया MPC। और अगर यहाँ पर हम MPS की बात करें तो यहाँ पर सेविंग्स में जो डिफरेंस है वो है प्लस के 10 का और Y जो है वो इंक्रीज हो रहा है 50 से। सॉल्विंग दैट हमें मिलता है 0.2 और अगर हम 0.8 प्लस 0.2 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। हैंस प्रूव्ड कि MPS और MPC हमेशा 1 के बराबर होता है। सिमिलरली ठीक उसी तरह APS और APC भी हमेशा 1 के बराबर होगा। आप इस चीज को भी इस टेबल से बखूबी वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के और भी ढेर सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।